प्रातः क्लास चल रहा था। 14 अप्रैल 1968 रविवार को छठी पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी कि आत्मा अमर है और बाप कहते हैं सुप्रीम सोल कि मैं भी अमर हूं। मना सोल तो अमर होती ही है, सोल थोड़ी ही मरती है। फिर मरता कौन है? मरता तो शरीर है ना। तो शरीर मरता है तो अमर कथा कौन सुनाता है? जिसे कहते हैं अमरनाथ, अर्थात जो शरीर से मरता ही नहीं है, वो ही अमर कथा सुनाता है। क्योंकि अमर कथा तो मुख से ही सुनाई जाएगी ना, और शिव को तो मुख होता ही नहीं, वो तो प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, मुकर्रर शरीर रूपी रथ में। तो वो मुकर्रर शरीर रूपी रथ वाली आत्मा भी सुनती है। वही हमारा आत्मा है, उसी को सुनाते हैं। तो ऐसे भी कहेंगे ना, मन मना भव है। किसको कहेंगे? बच्चों को कहेंगे कि मेरे मन में समा जा। अर्थात मन कहो दिल कहो, बात एक ही है। मेरा दिल किसके ऊपर आता है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच के हीरो पार्टधारी के ऊपर आता है। वही मेरा दिल है। कहते हैं ना, जो बड़ा बच्चा होता है वो बाप का लगते जिगर होता है। तो वो उनको कहेंगे मन मना भव है, यानी बाप को याद करो। कौन से बाप को याद करो? हद के बापूजी गांधी जी की बात नहीं है। बेहद का बापू, सारे विश्व का बापू। इस विश्वनाथ में सब आत्माओं का बाप प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। उस बाप को प्रैक्टिकल में जानकर, पहचान कर याद करो। वो उनको कहते हैं बाप को याद करो। तो ये गुप्त प्रैक्टिस है। मन ही मन के अंदर है, दिल ही दिल के अंदर याद करना है। अच्छा, और ये प्रैक्टिस कोई बैठ करके नहीं होती है कि भाई हठ योग लगा करके, नाक आंख कान बंद करके, प्राणायाम चढ़ा करके जमीन के अंदर घुस के बैठ जाओ, ऐसे होती है? नहीं। ये तो जैसे कि भक्ति मार्ग में यही चलता है। जैसे पढ़ाई में बच्चे जाते हैं, कोई झाड़ के नीचे जाकर के बैठते हैं। तो ये षष्ठी रूपी वृक्ष है। इस षष्ठी रूपी वृक्ष की आयु जब पूरी होती है, संपूर्ण बनता है, तो देखो ये षष्ठी वृक्ष के चित्र में नीचे बैठे हैं ना, कौन? वही बैठे हैं जिनमें मैं प्रवेश करता हूं और नाम देता हूं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा नामधारी कोई एक होते हैं क्या? अरे 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 5 मुखों वाला ब्रह्मा दिखाते हैं ना। तो ऐसे तो नहीं है कि कोई ब्रह्मा के मुख ही मुख होते हैं, उनका धड़ नहीं होता है। मुख होगा तो धड़ भी जरूर होगा या नहीं होगा? होगा।
तो ये ब्रह्मा नामधारी जो विशेष आत्माएं हैं उनमें भी विशेष है। वो झाड़ के नीचे बैठ करके पढ़ते हैं। कौन है? किससे पढ़ते हैं? है? पहले पहले कौन पढ़ते हैं? है? पहले पहले कहेंगे कि तीन मूर्तियां ही पढ़ती हैं। है? फिर उनमें भी कोई मुख्य है? हाँ, वो भी पढ़ता है कि नहीं? अब मुख्य तो मुकर्रर रथधारी है, जिसको अर्जुन के रूप में दिखाते हैं। हाँ, तो ये भक्ति मार्ग में नीचे बैठ करके षष्ठी वृक्ष के नीचे बैठ पड़ते हैं। अर्थात जब संपूर्ण सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का ये षष्ठी वृक्ष पूरा होता है तो उसकी छत्र छाया में बैठ करके पढ़ते हैं। किसकी छत्र छाया? उसको दिखाते हैं बनियन ट्री के रूप में। बड़े से बड़ा वृक्ष होता है ना, उससे बड़ा वृक्ष तो कोई होता ही नहीं। तो वो तो प्रतीक दिखाया है बनियन ट्री है सागर के किनारे। बाकी ऐसे थोड़े ही है कोई वृक्ष के नीचे उसकी बात है, नहीं, जड़ वृक्ष की बात नहीं है। वो तो चैतन्य वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, बड़े में बड़ा। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। तो वहां जाते हैं, आते हैं, किताब हाथ में लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं वो वृक्ष के नीचे पढ़ना तो स्थूल बात हो गई। क्या? ये तो चैतन्य ज्ञान वृक्ष है, षष्ठी रूपी वृक्ष है। तो ये जो है प्रैक्टिस बच्चों को करनी है। उस षष्ठी वृक्ष को पहचानो और ऐसे के 500-700 करोड़ बच्चों रूपी पत्तों को भी है अपने अपने स्वरूप को पहचानना है कि नहीं? नहीं पहचानना है तो अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा का निश्चय करो कि मैं आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, इस षष्ठी वृक्ष का कौन सा पत्ता बनने वाली हूं। फिर पत्ते भी वृक्ष में नंबरवार निकलते हैं ना, एक के बाद एक नहीं। हाँ, तो मैं कौन से नंबर का बच्चा बनने वाला हूं, तो वो है, वो आ करके प्रैक्टिस करना चाहिए। इस वृक्ष के नीचे अंडर द कंट्रोल अपन को आत्मा समझ है, मनन चिंतन मंथन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख्य मनन चिंतन कौन सा? मैं आत्मा और मेरा बाप भी आत्मा। अच्छा देखो, घड़ी घड़ी चेक करो कि ये मैं आत्मा ज्योति बिंदु अणु रूप स्टार रूप, जैसे आसमान में स्टार होते हैं ना, चमकते हैं ना, ऐसी आत्मा भी चमक मारती है। तो आत्म ज्योति इसको कहा जाता है। जैसे सूर्य की किरण होती है ना, तो उस किरण में रोशनी होगी या नहीं होगी? होती है। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, और उस प्रैक्टिस करने में थोड़ा बहुत तो देह भान तो आएगा ही। पहले पहले नहीं आएगा है कि 24 घंटे के लिए आत्मिक ज्योति बिंदु समझना आरंभ कर देंगे शुरुआत में ही। देखो गीता में भी कहा है, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान ये मन बड़ा चंचल है, ये तो कंट्रोल में आता ही नहीं। तो भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम है, ये इसमें कोई संशय नहीं कि ये मन बड़ा कठिनाई से कंट्रोल आने वाला है? अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, परंतु ये
बार बार अभ्यास करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देह भान आए, बार बार देह को भूलो, अपनी देह को भी भूलो, देह के संबंधियों को भी भूलो। ये देह भान तो आएगा, परंतु तुम प्रैक्टिस करो। चलो, प्रैक्टिस तो दिन रात और दिन प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा कि देही अभिमान फट से बन जाएंगे, नहीं। आत्माभिमानी एक सेकंड में नहीं बना जा सकता। जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, वो भी, उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? नहीं करनी पड़े? करनी पड़े। तो फट से बनने की बात नहीं है, क्योंकि अभी ये नई नई बातें तुम बच्चे सुनते हो। क्या नई नई बातें क्यों कहा? अरे दुनिया में तो कोई से पूछो तुम क्या हो, तो कहेंगे हम मास्टर हैं, हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं, हम मिनिस्टर हैं, ऐसे ही कहेंगे ना, है? लेकिन अब यहाँ तो बताया जाता है कि क्या तुम डॉक्टर, मास्टर, मिनिस्टर जब पैदा हुए थे तभी थे, है? तो तुम कौन हो असलियत में? आदि से अंत तक तुम कौन हो? है? तो यहाँ नई बात बताते हैं कि तुम पहले भी आत्मा थे, है? माता के गर्भ में प्रवेश किया, है? और गर्भ जब संपन्न बना तो तुमने बच्चे के रूप में जन्म लिया, है? बच्चा बड़ा हुआ तब तुम डॉक्टर, मास्टर वगैरह वगैरह बने। तो मूल रूप में तो तुम कौन हुए? है? आत्मा हुए ना। जो आत्मा के रूप में तुमने माता के गर्भ में प्रवेश किया था। तो ये नई बात हो गई ना। तो देखो, जो बातें तुम अभी सुनते हो, कभी सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, जो उन्होंने शास्त्रों में महाभारत में दिखाई दिया। क्या कि महाभारत कब हुआ? द्वापर युग के अंत में हुआ। और उस महाभारत युद्ध में भगवान आया था, है? और वो उसने ज्ञान सुनाया अर्जुन के रथ में। अरे उस समय की बात नहीं है, अभी की बात है। अभी माने कभी? अभी जब एटम बम बन चुके हैं, दुनिया का विनाश होने वाला है। इसीलिए तो कहा अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य न चक्रियते, वैराग आ जाना चाहिए इस दुनिया से, है? क्यों वैराग आना चाहिए? क्योंकि सबको पता है इस दुनिया में कि एटम बम इस दुनिया को भस्म करने के लिए बन चुके हैं कि नहीं बन चुके? बन चुके। तो अभी माने कलयुग के अंत में है, तुम सुनते हो ये बातें नई नई। जो नए नए आएंगे, हैं? आते रहेंगे कि नहीं? आएंगे। वो भी आकर के नई बातें सुनेंगे। हाँ, मतलब ये है नई बातों से क्या? हाँ, नई दुनिया को स्थापन करने के लिए नई बातें चाहिए, नया ज्ञान चाहिए, या वही पुराना शास्त्रों का कचड़ पट्टी, पुरानी बातें चाहिए, है? चाहे वो शास्त्र भारत के शास्त्र हो और चाहे वो शास्त्र कुरान, बाइबल वगैरह कुछ भी हो, धर्म ग्रंथ वगैरह, है? धम्मपद बौद्धियों का हुआ ना। तो ऐसे नहीं कि उन पुराने शास्त्रों के पढ़ने से है कोई तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, है? बाप को पहचान करके नहीं। पुरानी बातों से तो इतना कोई अभी मतलब ही नहीं रहता है। तो कोई कहे हम तो देरी से आए हैं। अरे जो देरी से आए हैं तो बाप ने स्लोगन दिया, लास्ट सो फास्ट जा सकता है। लास्ट में आने वाला भी फास्ट दौड़ करके सबसे आगे जा सकता है पुरुषार्थ में। अरे देरी से आए हैं तो फ्रंट माल फर्स्ट क्लास मिल जाता है, पक्का पक्का। पहले तो कच्ची कच्ची ज्ञान की बातें सुनाते थे, बेसिक ज्ञान। पढ़ाई जाती है तो पहले बेसिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज पढ़ाई जाती है, आए ऊ ए आई ओ औ,
ABCD पढ़ाई जाती है ना, और बाद में तो फिर ऊंचा ज्ञान पढ़ाया जाता है। तो अभी तुम लास्ट में आए हो, बाद में आए हो, तो फिक्र करने की दरकार नहीं। अभी तुम्हें एकदम पका पकाया ऊंचा माल मिलेगा, ऊंचा ज्ञान मिलेगा, है कि वही पुरानी बातें मिलेंगी प्राइमरी स्कूल की। पक्की पक्की फर्स्ट क्लास बातें मिलती हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये चीज है, यानी गुह्य गुह्य बातें, बहुत ऐसी बातें तुम अभी सुनती रहते हैं और सुन रहे हैं। इन ऊंची बातों से तुम इस दुनिया में जन्म जन्मांतर के ऊंचते ऊंचे पद पाए सकते हो। क्या कहा? ऊंचे पद पाए सकते हो या नौकर चाकर बनोगे? अरे ये दुनिया में जितने मनुष्य हैं, विद्वान, पंडित, आचार्य, धर्मगुरु, धर्म पिता हैं, ये सब अधीन बनाने वाले हैं। और बाप सुप्रीम सोल, हेविली गॉड फादर अधीन नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तुमको सदा काल के लिए स्वाधीन बनाते हैं। अब तुम सदा काल के लिए बनो या ना बनो, बार बार देहभान में आते रहो, तो उसमें बाप का क्या दोष? कोई दोष है? नहीं। बाप तो बताते हैं अपन को आत्मा समझो। तो इन ज्ञान की बातों से ही ऊंचा पद पाते हैं। जो ऊंचा पद पाते हैं वो ही पुरुषार्थ करने से ये ऊंच पद मिलता है। तो जिनको ऊंच पद मिलता है नंबरवार, वो तो भाग्यशाली हुए ना, और ही भाग्यशाली हुए। उनका नाम क्या दिया शास्त्रों में? जो सबसे जास्ती भाग्यशाली हुआ, जैसा काम वैसा नाम। क्या नाम दिया है? एक अक्षर लिखो भाई, भागीरथ। भाग्यशाली रथ। रथ माने शरीर। कौन? अर्जुन को दिखाया है ना, ये भाग्यशाली रथ है। अरे शास्त्रों में भी दिखाया, महाभारत में, कि देखो यादव, कौरव, पांडव तीनों सेनाएं खड़ी हुई थी, है, लेकिन तीनों सेनाओं के बीच में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको भगवान ज्ञान सुनाए सके, सिवाय अर्जुन के। किसी और को सुनाया क्या? एक अर्जुन के शरीर रूपी रथ में बैठ करके वो नया ज्ञान दिया। तो वो भाग्यशाली रथ हुआ ना। तो इसमें तो बहुत ही फारकतियां वगैरह सब दे गया। और यहां भी भले फारकती तो जरूर देते हैं, भले वो पिछाड़ी तक भी फारकती देते रहते हैं। माया पिछाड़ी तक भी फारकती उनसे दिलाती रहती है। जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है, माया की लड़ाई चलती ही रहेगी। ये कभी ऐसे नहीं समझना कि ये माया की लड़ाई बंद हो जाएगी। क्या? कब बंद होगी? जब तक ये पुरुषोत्तम संगम युग है, और जब तक बाप इस षष्टि रूपी रंगमंच पर पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, मुकर्रर रथ के द्वारा, तब तक ये माया की चटाबटी चलती रहेगी। कभी कायदा है क्या कि लड़ाई चलती रहे? तब तक लड़ाई चलती रहे, तब तक चलती रहे जब तक तुम तो जीतना पहन लो। क्या? लड़ाई चली और कहीं से भी छोड़ दिया, तो बुद्धि में क्या रहे? अरे हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। जब यही संकल्प चलेगा तो अगला जन्म लड़ाई में जाएगा या नहीं? लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे। जैसे युद्ध में जाने वाले योद्धाएं होते हैं, उनकी बुद्धि में युद्ध ही रहता है, विजय ही रहती है। हम विजय पाएंगे, विजय का तिलक लगेगा। तो बस बाप कहते हैं ये युद्ध कब तक चलता रहेगा? जैसे और धर्म पिताएं आए तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की।
ऐसे ही बाप भी कहते हैं ये ऊंच ते ऊंच सनातन धर्म जो है इसकी स्थापना के लिए मैं भी 100 साल लेता हूं। क्या उसमें कलयुग का अंत भी नुदा हुआ है और सतयुग का आदि भी नुदा हुआ है। तो ये लड़ाई 100 साल तक चलती रहेगी जब तक तुम 500-700 करोड़ के ऊपर पूरी जीत न पहनो है, चलती रहेगी। तो जब तलक तुम जीत पहनेंगे है, अनायास ही देखेंगे लड़ाई शुरू हो गई है, अनायास ही तुम चले जाएंगे है, शरीर के द्वारा तुम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। परंतु ये जरूर है कि जो जितना जितना जास्ती याद करेंगे बस वो ऐसे ही समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष है ना, ऐसे में बाप कहां बैठा है? कुछ दिमाग में आया है? हाँ, षष्टि रूपी वृक्ष में षष्टि रूपी षष्टि साकार, षष्टि रूपी वृक्ष का बाप भी साकार है, लेकिन निराकारी और आकारी स्टेज में षष्टि वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। तो उस षष्टि वृक्ष का बाप उसे आदम कहो, आदिदेव कहो, एडम कहो, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं। उस सृष्टि का आदि करता है ना है। तो नई सृष्टि रचता है, नई सृष्टि का रचयिता है या पुरानी दुनिया रचता है? हाँ, नई सृष्टि रचता है। तो देखो उस बाप के पास हम जाते हैं, कैसे जाते हैं? शरीर लेके जाते हैं? नहीं, शरीर छोड़ देते हैं। अरे बरगद के वृक्ष में भी पत्ते झड़ते हैं तो नीचे गिरते हैं कि ऊपर जाते हैं? नीचे गिरते हैं। तो वो तो शरीर हुआ ना, हाँ, शरीर रूपी पत्ता हुआ, लेकिन वो जो आत्मा है वो आत्मा तो ऊपर जाएगी या नहीं? आत्मा तो हल्की फुल्की होती है और शरीर तो भारी होता है ना, हाँ, तो नीचे जाएगा। तो शरीर हम छोड़ देते हैं। तो वो बात तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए है कि बाबा ने समझाया है कि ऐसे ऐसे करके ब्रह्म में लीन होने वाले कोई कोई विरला होते हैं। कोई कोई माने एक, दो या कुछ ज्यादा एक होता है। तो कोई कोई क्यों कहा? एक बार कह देते कोई एक होता है, बोला तो 2 बार। कोई कोई बिरले होते हैं, बिरले माने हाँ। सिंध में भी ऐसे हुए हैं बिरले, हाँ। और मंडली में थे वो उस समय में सिंध में बहुत नामाचार था है। और जो थे उनमें से जो पहला नंबर था उसका तो बहुत ही नामाचार था। और वो बस सिंध में जानता भी हूं कि किस गली में था वो। किसने कहा? ये किसने कहा कि मैं जानता हूं किस गली में था? ब्रह्मा बाबा ने कहा ना, हाँ, किस गली में था? वो जो जो ब्रह्म में लीन होकर के शरीर छोड़ा था, जो अनुभव हुआ था, तो सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा। क्योंकि जो अभ्यास करता रहेगा उनको तो मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ेगा, एकदम बाबा से ज्ञान मिलता है।
तो उसी समय की बात है। जिस गली में ये ताराचंद है, परसामा का दुकान, ये घर था ना, हाँ, वो उसके आसपास में उसका ठिकाना था। कौन सा चंद्र? तारे के रूप में सितारा होता है ना। हाँ, चंद्रमा के सामने भी कोई सितारा खास होता है कि नहीं? नहीं होता। हाँ, ताराचंद, उसके आसपास में ठिकाना था उसका। अच्छा, नाम पड़ा था उनका। तो वो भी बाकी गया नहीं है। जैसे काशी करवट खाते हैं तो कोई वापस थोड़े ही जाता है। जो काशी करवट खाने वाले हुए, हिस्ट्री में हुए होंगे ना। अभी तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने वो काशी करवट का कुआं बंद करवा दिया, तो अभी तो कोई काशी करवट खाने की बात नहीं। तो जो काशी करवट खाते हैं तो जाते थोड़े ही कोई हैं कि आत्मलोक में चले जाते हैं, नहीं, मुक्त हो जाते हैं इस दुनिया से, नहीं। काशी करवट कोई थोड़े ने खाया क्या? अरे बहुतों ने खाया, ढेरों ने खाया है। पता है कितनों ने काशी करवट खाई होगी है? काशी में जाकर के, काशी जानते हैं, वो जड़ काशी नहीं जिसे बनारस कहते हैं, हाँ, वो काशी जो काश्य रूप योग बल से भरी पूरी रहती है। क्या नाम दिया बाबा ने उसका? है, भूल गए, योगिनी। तो वो योगिनी जहां है वहां जाकर के काशी करवट खाते हैं, बहुत जाते हैं। ओम